अब क्या मजबूरी है कि खगड़ा मेला का तो डाक अब तक सुनने में आया कि नहीं हुआ है। सोनपुर मेला के बाद एशिया का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला किशनगंज का ऐतिहासिक खगड़ा मेला इन दिनों अपना अस्तित्व बचाने में जुटा है। कोरोना काल में पिछले 2 सालों से मेले का आयोजन जिला प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया था। वहीं इस साल भी मेले का आयोजन न होने से स्थानीय व्यापारियों के साथ साथ लोगों में भी मायूसी छाई हुई है। फायदा होता है, मेला लगने से दुकानदारी बढ़ जाता है। दुकानदारी बढ़ जाता है, उसके बाद में बिक्री ज़्यादा बढ़ने लगता है, 2 पैसा आमदनी होता है, खाने पीने का जुगाड़ बढ़िया से हो जाता है, मजदूरों को भी रोजगार देते हैं। मजदूरों का रोजगार हो जाता है, जिसको नहीं लगना वो भी काम उसका चालू हो 2 जाता साल है। से ठप था मेला। 2 साल से मेला ठप था, उसके बाद में फिर सुन रहे हैं कि होने वाला है मेला। अभी पता नहीं लगेगा मेला कि नहीं लगेगा। साल 1883 में तत्कालीन खगड़ा नवाब सैयद अता हुसैन ने पूर्णिया के अंग्रेज अधिकारी ए विक्स के सहयोग से खगड़ा मेले की बुनियादी नींव रखी थी। तत्कालीन पूर्णिया समाहर्ता ए विक्स के नाम से पहली बार इस मेले का नाम विक्स मेला रखा गया था। 1 महीने तक चलने वाले इस मेले में भारत के अलावा श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मलेशिया और अफगानिस्तान से व्यापारी व्यापार करने आते थे। वहीं 1953 में जमींदारी प्रथा उन्मूलन के बाद मेला चलाने का जिम्मा राजस्व विभाग को मिला। इस मेले में हाथी, घोड़ा, ऊंट, पक्षियों की खरीद बिक्री के साथ आम जरूरियात का सामान भी बिकता था। खगड़ा मेले के प्रवेश द्वार के नजदीक लगे स्तूप के मुताबिक 1950 ईस्वी में पशुओं की खरीद बिक्री से 80 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। वहीं मेले में आए व्यापारियों को अच्छी आमदनी हो जाती थी। खगड़ा मेला जो ये मेला है ना, बहुत पुराना मेला है। यह मेला को खगड़ा नवाब मिर्जा सैयद अता हुसैन ने सन 1883 ईस्वी में लगाए थे। यहाँ पर यह मेला में बहुत दूर दराज से व्यवसायी लोग अपना व्यवसाय करने आते थे। नेपाल से, कश्मीर से और बांग्लादेश से। उस समय तो बॉर्डर सब खुला हुआ था। बांग्लादेश से भी व्यापारी लोग व्यापार करने आया करते थे और व्यापार किया करते थे। उस समय 3 महीना का ये मेला लगता था। अभी तो यह मेला बहुत छोटा सा सिमट गया है। यह मेला को जिला प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है और धूमधाम से लगाने की आवश्यकता है। किशनगंज का एक ऐतिहासिक मेला है, ये अस्तित्व अपना खो रहा है पिछले 2 वर्षों से। ये प्रशासन की उदासीनता है कहीं ना कहीं। सर, प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है। यह मेला को फिर से इस मेला को बचाने की आवश्यकता है। तो यहाँ बिकता क्या क्या था? यहाँ पर यह पशु मेला के नाम से जाना जाता था। हाथी, दुम्बा, गधा, कुत्ता, घोड़ा, तरह तरह की पशु आया करते थे इस मेला में। व्यापारियों को कितना फायदा हो जाता था? बहुत फायदा होता था। 3 महीना कमाते थे तो सालों भर खाया करते थे उस समय। यह मेला में भाई खगड़ा मेला कोई परिचय देने का मोहताज कुछ थोड़ा ही है। खगड़ा मेला का अपना परिचय है कि बिहार का दूसरा सुप्रसिद्ध मेला है ये खगड़ा मेला। और राजस्व के मामले में भी हमेशा मिला है सरकार को पैसा। लेकिन विगत कई वर्षों से कोविड-19 आ गया, मेला नहीं लगा। लेकिन इस वर्ष तो विगत वर्ष सोनपुर लगा। लेकिन अब क्या मजबूरी है कि खगड़ा मेला का तो डाक अब तक सुनने में आया कि नहीं हुआ है। आगे प्रशासन क्या करती है। मेरा तो निवेदन होगा कि भाई एक तो दूसरा सुप्रसिद्ध मेला है, दूसरी बात है कि राजस्व भी बिहार सरकार को एक अच्छा खासा मिल जाता है। ये लगना चाहिए। वो है दूसरे के इंटरटेनमेंट का किशनगंज जिला में कोई व्यापक इंटरटेनमेंट का कोई व्यवस्था नहीं है। इसी बहाने लोग गांव से निकल करके, प्रखंड से निकल करके आते। खगड़ा मेला में थोड़ा सा घूमना फिरना भी हो जाता है, इंटरटेनमेंट हो जाता है। इसलिए हम तो निवेदन करेंगे प्रशासन से कि आपको यदि बिहार सरकार से अनुमति लेनी हो तो ले करके, लेकिन खगड़ा मेला को लगाइए। मेला परिसर में लगातार प्रशासनिक भवन और क्वार्टर का निर्माण होने से ये ऐतिहासिक मेला दिनों दिन सिकुड़ता जा रहा है। साल 2020 के बाद 2 वर्षों तक कोरोना की वजह से मेले का आयोजन नहीं किया गया। इस वर्ष भी इस पर ग्रहण लगा हुआ है। जानकार बताते हैं कि साल 2020 में 2 भाइयों के बीच वर्चस्व की लड़ाई को लेकर मेले का डाक करोड़ों रुपए पार कर गया था। इस साल लोग मेले का डाक 1 करोड़ रुपए में लेने को तैयार नहीं है, जिस वजह से मेले का आयोजन इस वर्ष अब तक नहीं हो पाया है।
2016 से लेकर 19 तक मेला बचा हुआ रहा। उसके बाद 2 साल कोरोना हो गया, कोरोना में बंद हो गया मेला। अभी मेला का रेट लगभग 1 करोड़ से ऊपर है। जगह छोटा पड़ गया है, अतिक्रमण है, पूरा करकट जमा हुआ है। इसमें मेला लगाना उचित 1 करोड़ तक कैसे पहुंच गया? तो भाई के वर्चस्व की लड़ाई के लिए मेला का रेट इतना आगे चला गया जितना मेला होना नहीं चाहिए इसका। तो अब कम से कम जो 40 से 50 लाख रुपया बहुत रेट हो गया इस मेला का। किशनगंज जिला पदाधिकारी ने बताया कि मेले की डाक को लेकर अखबारों में 3 बार निविदा निकाली गई थी, लेकिन किसी भी संवेदक ने मेले की डाक को लेकर बैठक में भाग नहीं लिया। हालांकि डीएम ने कहा कि इस वर्ष हर हाल में मेले का आयोजन किया जाएगा और इसके लिए जिला प्रशासन प्रयासरत है। खगड़ा मेला इस बार का आयोजन इस बार होगा। हम लोग इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। हम लोग ने इसके लिए 3 बार निविदा निकाली थी, लेकिन कोई निविदाकार अभी तक नहीं आ पाए थे। लेकिन हम लोग 4थी बार निविदा निकाल रहे हैं। संभवतः कि इस बार निविदा हम लोगों की होगी और कोई न कोई आयोजक हम लोगों को मिल जाएंगे। इसलिए इस बार हम लोग अच्छे तरीके से खगड़ा मेला करेंगे। वहीं नगर परिषद के नवनिर्वाचित मुख्य पार्षद ने कहा कि जिला प्रशासन के द्वारा नगर परिषद को ये मेला लगाने का जिम्मा जल्द दिया जाएगा, जिसके बाद नगर परिषद का कर्तव्य इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाए रखना होगा। देखिए, बिहार का धरोहर है और किशनगंज की पहचान है खगड़ा मेला। मुझे जानकारी मिली है कि यह रिकॉर्ड नगर परिषद को हस्तांतरित हो गया है। शपथ ग्रहण के बाद मैं इस फाइल को देखूंगा और सरकार से दिशा निर्देश प्राप्त कर इसे लगाने के लिए भरसक प्रयास करूँगा।